चाहती हूँ। हेमा बड़ी ही खुशी खुशी दुकान पर गई, जहां से वो अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस ले आई। ड्रेसेस लाने के बाद उसने अपने पड़ोस से एक लड़की को बुलाया और अपनी बेटियों को एक लेटर लिखवाया। बेटा मेरा नाम लिखकर जरा अच्छा सा लेटर लिख दे। हेमा ने लेटर के साथ अपनी बेटियों को उनके लिए खरीदी हुई ड्रेसेस भिजवाई, जिन्हें देखकर वाह माँ जी, देखो मेरी माँ ने ड्रेस भिजवाई है, कितनी सुंदर है ना। हाँ बहू, सच में बहुत ही सुंदर है। अब तो मासी के यहाँ शादी में मैं यही पहनूंगी। एक तरफ सोनाली बेहद खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी। माँ को भी क्या ये बचपना सा लगा रहता है, अब क्या भेज दिया, एक ड्रेस और लेटर भी है। सीरियसली माँ को लगता है कि शादी में उनका लाया हुआ ये सस्ता सा ड्रेस मैं पहनूंगी। माँ भी कितनी गलतफहमी में रहती है। रेटों से क्या फर्क पड़ता है, ड्रेस तो अच्छी लग रही है बेटा। हाँ तो आप पहन लो। सोनाक्षी ने अपनी माँ के तोहफे की बेकदरी की। हेमा अपनी बेटियों को अपनी लाई हुई ड्रेसेस में देखने को बेताब थी। देखते ही देखते फंक्शन का दिन भी आ गया और सोनाली और सोनाक्षी दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंची। सोनाली ने अपनी माँ का ही खरीदा हुआ ड्रेस पहना, जबकि सोनाक्षी एक बहुत ही बड़े ब्रांड का लेकिन एकदम सड़ा हुआ सा ड्रेस पहनकर पार्टी में आई। माँ देखो मैं आ गई, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं आपकी पसंद की ड्रेस में। सोनाक्षी दीदी भी आ गई। माँ आपने दीदी को ये ड्रेस नहीं दिया था? दिया तो था लेकिन शायद उसे पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। हेमा बेचारी उदास हो गई तो वहीं दूसरी तरफ अरे सुनिए, दोनों बहनें हैं ना, छोटी वाली को देखो कितनी सुंदर लग रही है, इसकी ड्रेस और सब कुछ बिल्कुल चकाचक है, और बड़ी वाली तो कतई गोबर लग रही, गोबर। इसकी ड्रेस देखो, ये क्या किसी फैंसी ड्रेस के कंपटीशन में आई है? सभी मेहमान ऐसे ही बातें बनाने लगे, जिन्हें सुनकर सोनाक्षी को अच्छा नहीं लग रहा था। सभी बस सोनाली की ही तारीफ कर रहे थे। जब ये सब ज्यादा हुआ तो सोनाक्षी इनसिक्योर महसूस करने लगी, लेकिन तभी फिर हेमा उसके पक्ष में बोली। क्या आप सभी मेरी बेटियों पर कमेंट्री कर रही हो? सोनाक्षी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वही बात है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसीलिए आप लोग जरा चुप ही रहें तो अच्छा होगा। हेमा को अपनी तरफदारी करता देख सोनाक्षी की आंखें भर आई। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिस माँ का वो दिल दुखा रही थी वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने तभी अपनी माँ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कभी अब आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। आपने इतने दिल से हमारे लिए ड्रेस खरीदी लेकिन मैंने वो नहीं पहनी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सोनाक्षी ऐसे ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसे देखकर हेमा बस मुस्कुरा दी। अब सोनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके लिए वो काफी शर्मिंदा थी। आगे से फिर कभी सोनाक्षी ने अपनी माँ का अपमान नहीं किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।